हेलो मेरे भाई बहन, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का बुकें चेंज हो चुकी है। ये बुकें क्लास 8 के विज्ञान है। ये बुक एनसीईआरटी से आधारित है। ये बुक देख रहे हैं आप लोग, विज्ञान समझ गए। विज्ञान का अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसका आज हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे, देख सकते हैं। अभ्यास 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक का क दिया हुआ है, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देख सकते हैं। इसे हम माइक्रो लिखेंगे। जहाँ हम माइक्रो लिखेंगे, माइक्रो स्कोप। हम सूक्ष्म जीव को माइक्रो स्कोप के द्वारा सहायता से देख सकते हैं, और नहीं तो हम सूक्ष्म दर्शी की सहायता से देख सकते हैं। 1 नंबर समझ गए। दूसरा कह रहा है, नीले हरे शैवाल आयु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो। तो इसको हम देखते हैं। इसको हम देखें, मिट्टी की उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकृत में का नाइट्रोजनी यौगिकों को परिवर्तन कर देता है। तो इसका नाइट्रोजन होगा। तो हम 1 का ख में हम नाइट्रोजन भरेंगे। इसमें नाइट्रोजन लिख देते हैं। नाइट्रोजन समझ गए। अब गो देखेंगे, एल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। इसको भी हम देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे सूक्ष्म जीव की, देखो इधर लिया है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है जो गेहूँ, चावल एवं फलों के रसों में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब को उत्पादन किया जाता है। तो इसे ईस्ट भरा जाएगा। गो का ईस्ट भरेंगे। क्या भरेंगे? ईस्ट। अब घ देखेंगे, हेजा डैश के द्वारा होता है। इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, हेजा जो है जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु के द्वारा लिखेंगे, जीवाणु के द्वारा। उम्मीद करते हैं 1 का क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर बढ़िया से समझ में आ रहा है तो अपने भाई के एगो लाइक करेंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब इसी प्रकार हम 2 के क्वेश्चन को समझेंगे। 2 के क्वेश्चन में कह रहा है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाना है। समझ गए। इसको सही का निशान लगाना, जो सही होगा उसको सही का निशान लगा देना है। देखिए, हम पढ़ेंगे, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो इसको हम क्या टिक लगाएंगे? इसका सही टिक हो जाएगा एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एल्कोहल। अभी पढ़ देखे थे एल्कोहल में, तो इसको हम एल्कोहल में लगा देंगे टिक। 2 का ख समझेंगे, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो इसको निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो हम 2 का ख लगाएंगे। 2 नंबर का है
स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको हम 2 में लगा देंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन में। उसके बाद कहता है मलेरिया जो है, मलेरिया परजीवी का वाहन, तो इसको भी हम देखते हैं। मादा मच्छी, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए 2 का यहाँ गो दिया हुआ है, मादा एलोफिज मच्छर। इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे ना, अपने समझ में आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, गो के लगा लेंगे मादा एनोफिलिज मच्छर। अब हम घ पढ़ेंगे, घ को भी हम बढ़िया से समझेंगे। कह रहा है संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर घ हो जाएगा घरेलू मक्खी। इसको हम घ का 2 हम टिक लगा लेंगे। ब्रेड अथवा, कहता है ब्रेड अथवा इडली फूल जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी हम बताएंगे कि क्या है। तो अंगों का हम मारेंगे स्टिक कोशिकाओं की वृद्धि, ये हो जाएगा। उसी तरह हम जो समझेंगे चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो देखिए चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए इसको क्या किया जाता है? इसको किण्वन कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 नंबर के भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम 3 समझेंगे। कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए इनके कार्य से कीजिए। देखिए ये कॉलम ए में कौन दिया है? जीवाणु। कॉलम 2 में देखिए नाइट्रोजन स्थित, इसका हमको मिलान करना। इसी तरफ 6 क्वेश्चन है, इधर भी 7 गो है, इसमें से 6 गो मिलेगा। तो पहले हम मिलाएंगे जीवाणु। जीवाणु का क्या होगा? तो जीवाणु को हो जाएगा हैजा का कारण। तो जीवाणु के लिख देंगे हैजा के कारण, समझ गया? जीवाणु को हो जाएगा हैजा के कारण। ख के लिखेंगे राइजोबियम का, इसका हो जाएगा 1 नाइट्रोजन स्थित, इसका 1 हो जाएगा। गो का लैक्टोबैसिलस का इसका है जो कि दूध से दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस का काम है। इसका हो जाएगा 2 दही का जमना, समझ गए? उसके बाद इष्ट का हो जाएगा, इसको हो जाएगा 3 ब्रेड की बेकिंग, इसको हो जाएगा 3। उसके बाद कहता 1 प्रोटोजोआ का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4 मलेरिया का कारण, ये मलेरिया का कारण हो जाएगा। 1 विषाणु का हो जाएगा 6 नंबर, ये हो जाएगा। तो आई होप कि 5 को बढ़िया से समझ गए। क्वेश्चन हम 4 समझेंगे। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? ये क्वेश्चन को हम चलते हैं, बहुत आसान है। अपने हम कॉपी पर आ गए हैं। क्वेश्चन 4 को हम इस प्रकार समझेंगे। क्या यह सूक्ष्म जीव के बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। सूक्ष्म जीव को हमारी नंगी या खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वे
आकार में बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को अवधरक कांच से देखा जा सकता है। समझ गया? अन्य को माइक्रोस्कोप की मदद के बिना नहीं देखा जा सकता है। क्वेश्चन 4 इसी प्रकार है कि हम बिना माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख पाएंगे। एकदम समझ गया? अब हम क्वेश्चन 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन हम 5 समझेंगे। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन सा है? चलते ही भी क्वेश्चन को हम बढ़िया से समझेंगे। क्वेश्चन हम 5 का उत्तर हैजा से लिखेंगे। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ एवं एक कुछ शैवाल जीवाणु। यहीं तक लिखना है शैवाल। समझ गए? नहीं तो 5 नंबर कैसे भी लिख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को उनको आकार के आधार पर 4 मुख्य समूह है। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है कुछ सेवक। इस तरह भी लिख सकते हैं। समझ गए? क्वेश्चन हम 6 समझेंगे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी से स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। समझ गए? इस क्वेश्चन को हम बढ़िया से चलते हैं कॉपी पर। 6 नंबर हम क्वेश्चन लिखे हैं। लिखेंगे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण निम्न सूक्ष्म जीवों से संपन्न होता है। राइजोबियम जीवाणु, नीले हरे शैवाल जो वायुमंडलीय के नाइट्रोजन के मिट्टी में स्थिरीकृत कर मिट्टी को उर्वरक में वृद्धि होता है। इसका मतलब है जब हम फसल को बोते हैं खेत को, उसमें एक बार दलहन का फसल ज़रूर लगाए। उसमें दलहन का फसल में उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंगफली का, इस सब का पौधे को जड़ में नाइट्रोजन पाया जाता है। समझ गए? उसमें नाइट्रोजन में उर्वरक की वृद्धि होता है। समझ गए? 6 नंबर का क्वेश्चन हम 7 समझेंगे। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ जरूर लिखें। देखिए, इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इस सभी इस प्रकार को, जैसे मान के चलिए हमारा ये है घटित जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ दही एवं ब्रेड का बनना, ये सब को पढ़ेंगे तो इसको हम बढ़िया से लिखेंगे। देखिए यहाँ भी है, हो गया, इसी तरह पढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन हम 7 का उत्तर लिखे हुए हैं। समझे? इसको लिखे हुए हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए कई तरह से उपयोगिक है। उदाहरण के लिए एक में लैक्टोबैसिलम जैसे बैक्टीरिया दूध को दही में बदलता है। पॉइंट 1 में क्या कहता है? लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है, यानी कि दूध को दही में बना देता है। उसी तरह देखिए दूसरा पॉइंट है
पनीर बनने में बैक्टीरिया भी शामिल होते हैं। हमको दूध से पनीर बनाना होता है तो उसमें भी बैक्टीरिया भी शामिल रहता है। पॉइंट 3 में देखेंगे एसिलेक्टोमीटर। एसिटी का उपयोग अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। अल्कोहल का मतलब होता है दारू, इससे भी दारू भी बनाया जा सकता है। चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट क्या देखेंगे, खमीर का उपयोग शराब, वाइजल और बेकरी उत्पादनों के लिए व्यावसायिक उत्पादक में किया जाता है। इसे कुछ विशिष्ट, अब पॉइंट हम 5 पढ़ेंगे। कुछ विशिष्ट सूक्ष्म जीव को एंटीबायोटिक दवाओं के मतलब सूक्ष्म जीव के एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। उसी तरह हम पॉइंट हम 5 पढ़ लिए। पॉइंट हम 6 पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव सफाई एलोजेन के रूप में कार्य करते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को विघटित करके खाद बनते हैं। इसी तरह हम पॉइंट हम 7 देखेंगे। टीकों की तैयारी में मृत या कमज़ोर सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। पॉइंट 8 में देखेंगे। कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। पॉइंट 9 देखेंगे। शैवाल, खमीर, कवक या बैक्टीरिया का उपयोग मानव या पशु उपभोग के लिए उपर्युक्त प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ के घटक या विकल्प के रूप में किया जा सकता है। पॉइंट हम 10 भी देख लेते हैं। पॉइंट 10 भी कह रहा है पॉइंट 10, कुछ सूक्ष्म जीव जो कि प्रोबायोटिक्स के रूप में लिए जाता है, जिनके सेवन से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। समझ गए? तो हम 10 पॉइंट अपने कॉपी पर लिख लिए हैं। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को एक बार बढ़िया से और देख लेंगे। क्वेश्चन हम 8 देखेंगे। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीका है समझेंगे। क्वेश्चन 8 को हम यहाँ से देखेंगे। हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को प्रदूषित कर देते हैं। यहाँ तक हम लिखेंगे। तो आई होप समझ में आप लोगों को 8 नंबर को बढ़िया से आ गया। अगर बढ़िया से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने भाई को एक लाइक अवश्य करेंगे और प्यारा सा कमेंट करेंगे। अपने दोस्तों में वीडियो को भैया शेयर करेंगे थोड़ा, जो कि उसको भी अपने पढ़ाई पे विशेष जानकारी मिले, ताकि वो भी आगे बढ़िया से CBSE बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड को
बढ़िया से जम के तैयारी कर सकें। यही है। अब हम क्वेश्चन 9 को चलेंगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। हम बढ़िया से पहले क्वेश्चन को समझेंगे। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको भी हम चलते हैं समझने के लिए। देखिए, इसको हम यहाँ से लिखेंगे, सूक्ष्म जीवी को पोषण अधिक उपयोग कर देखेगा। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोलियां अथवा कैप्सूल देते हैं, तो इस औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। यह बीमारियों पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देता है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। समझ गए? अब इसमें से कहता है कि सावधानियां कौन सी बरतनी है। इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे परिभाषा। अब इसके बाद सावधानियां देखिए, इसमें 9 नंबर में कहता है क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां बरतना है, तो भी लिख लेंगे। 9 नंबर का है, ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवा लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप में से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देता है। सर्दी, जुखाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। इसको भी हम बढ़िया से ध्यान रखना चाहिए। ये भी क्वेश्चन हम लिख लेंगे। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा भी लगा है तो लाइक करेंगे और हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो। मेरे प्यारी साथियों, मेरे भाइयों, दिल से धन्यवाद।